जी नमस्ते। जी सर, मैं बरगढ़ उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी बताओ। जी सर, मैं अप्सरा साधना कर रहा था जी अभी हाल ही में, मतलब खत्म हुए 2 दिन हो गया। जी और अनुभव स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छे रहे 8-10 दिन तक। 10 दिन के बाद पूरा अनुभव पूरा बंद हो गया और जब खत्म हुए तब भी वही अनुभव नहीं, मतलब 10 दिन तक अनुभव ठीक ठाक रहे, उसके बाद पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट हो गया, खत्म ही हो गया अनुभव बिल्कुल नहीं। लेकिन शरीर में महसूस होता था कि मतलब कुछ है, मतलब हल्कापन लगता था पूरा। और मेरे से जो बीमारी थी, क्या बोलते हैं, ये शुगर की, वो नॉर्मल हो गई बिना दवाई के ही। और दवाई नहीं भी देता हूँ तो बीमारी पूरा नॉर्मल है, पूरा मतलब 110-120 ऐसा रहता है। अच्छा। टेस्ट किया तो बीमारी तो कंप्लीट डाउन हो चुकी है। मेरे को था कि कैसे हो गया, मेरा शायद अवसर करने की वजह से शायद हो गया और पूरा डाउन हो गया। मतलब मेरे पैर शरीर में कमजोरी लगती थी, वो कमजोरी अभी नहीं लग रही है। और कमजोरी नहीं लगती है और मेरे को फुर्ती लगता है, जैसे 18 साल का बच्चा जैसे रहता है उससे मतलब उतना एक्टिवेशन लगता है। और मेरा अभी एज 31 साल हो गया। 35। 31 अच्छा जी। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कमी रह गई जो मतलब साधना में अनुभव नहीं हुए और बंद हो गई अनुभव। समाधान ले सकते हैं। गुरुजी, में सीधा बात है कि उनसे मंत्र दीक्षा और क्या बोलते हैं कि माला यंत्र सब लिया था। और क्या बोलते हैं कि तो उनको इतना भीड़ रहता है कि वक्त नहीं मिलता। और हर वक्त के लिए जैसे पर्सनल बात करने जाते हैं, जैसे गुरु है तो बहुत भीड़ है, जानते हैं साधकों का बहुत मावड़ा लगा रहता है। और जाने से बात करने के लिए, पर्सनल टाइम मांगने के लिए उनमें मतलब हर बार न्यौछावर कुछ देना पड़ता है और उतना सामर्थ्य मेरा नहीं है कि मैं कर सकूँ। नहीं नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये अपनी समस्या का समाधान पा सकिए, उनको ही गुरु बनाना चाहिए। और ठीक है। तो अगर गुरु आपने दीक्षा तो ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। मैं सोचता हूँ कि आपसे मार्गदर्शन लेकर के, आपसे मंत्र के मतलब आपसे अनुमति लेकर के धीरे धीरे आपको आगे चला जाए, मैं सोचता था। इसलिए मतलब कमी लगी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही सोचे हैं जो भी सोचे हैं, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि साधनाओं का व्यापारीकरण हो चुका है। जी, मैं तो समझ चुका हूँ पूरा, मतलब 99% समझ चुका हूँ कि सब व्यापार हो रहा है आपके लिए। सही जानकारी देने के लिए हर चीज के लिए पैसा लगता है, हर चीज के लिए पैसा मांग रहे हैं। लेकिन एकाध जो साधक है। लोगों से बात करना चाहेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके लिए पैसा देना होगा आपको। जी। और दुनिया में एका दो कई साधक हैं ऐसे कि जो मतलब खाली समाज सेवा कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप हो गए और एका दो आदमी है। नहीं तो वही मैं वो बता जो रहा हूँ जी, कि लोगों से मिलने के लिए भी आपको बात करने के लिए भी पैसा देना होता है। कॉल करेंगे बात करने के लिए ना, तो बोलेंगे कि आप इतना पेमेंट करिए अकाउंट में, जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, गुरु जी से आपको इतने बजे के बीच में बात हो जाएगी। तो उस अनुसार जो आपने सामग्री लिया है, जी, वह सामग्री कहाँ तक ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कि आपको अनुभव हुआ। जी, ठीक है। और बाद में अनुभव आपके बिल्कुल सब बंद हो गए। जी, ऐसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं साधकों के साथ में होता है जिनका ना तो सामग्री ठीक होता है, ना तो जो है गुरु उनका सामर्थ्यवान होता है। सामर्थ्यवान का तात्पर्य कि जिनसे कि वो अपनी समस्या का समाधान ले पाए, जी, जब चाहें तब उनके सानिध्य में रहें, या फिर जाकर उनसे मिल पाए, या फिर उनसे बात कर पाए। कॉल पर ही बात करें, लेकिन जब चाहे बात कर लें। जी, यदि ऐसा नहीं होता है, जो गुरु दीक्षा होता है, गुरु दीक्षा अगर आपका उचित नहीं हुआ है और होना जैसे चाहिए वैसे नहीं हुआ, और जो गुरु है उन्होंने आपको गुरु दीक्षा अगर नहीं दिया है, तो आपके साथ यही होता है। पहले कोई भी साधक हो, मैं ये गारंटी देता हूँ, कोई भी साधक हो, कोई भी साधक, चाहे वो कुछ भी जानता हो अध्यात्म में या न जानता हो, वह रात्रि काल में बैठ करके यंत्र वगैरह लेके, चाहे वो पाम प्रतिष्ठित हो या ना हो, यंत्र माला लेकर के और उनके नाम से साधना करने बैठ जाए, तो यदि उसको तामसिक शक्तियां प्रभावित नहीं करती हैं, पहली चीज तो तामसिक शक्तियां प्रभावित करने लगेंगी, क्योंकि रात्रि काल तामसिक शक्तियों का भी काल होता है, राजसिक शक्तियों का भी काल होता है। जी, तो अगर उनको तामसिक शक्तियों ने प्रभावित नहीं किया, तो ये अप्सरा की अनुभव उनको होंगे जरूर।
लेकिन वो अनुभव होते ही इसीलिए है कि तुम सही मार्गदर्शक पहले ढूंढो, और उसके बाद वो अनुभव आपके बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनुभव आपको हो रहे हैं या फिर जो साधना करके आप प्राप्त करना चाहते हैं, बिना गुरु बिना मार्गदर्शक के जो साधना करना होता है वो एक चोरी के समान होता है। जैसे किसी के न जान में आप उसकी सामग्री उठा लाओ तो वो चोरी होता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु विहीन जो साधना होती है वह चोरी के समान होती है और वो संपन्न नहीं होती है। हाँ, निश्चित रूप से आपको लाभ हो सकता है, जैसा कि आपने बताया कि शुगर वगैरह था आपको, आपने साधना किया, उसके बाद में आपका शुगर जो है वो कम हो गया और अब दवाई आपको नहीं लेना पड़ता। जी। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। और यही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपका अगर गुरु ऐसा हो जो कि आप स्वयं सिद्ध हो और उसके द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसके द्वारा आपको दीक्षा प्राप्त हो, उसके द्वारा आपको अनुमति प्राप्त हो, ये रास्ता दिखाने का मैं प्रयास करने के लिए ये जरूर बोल सकता हूँ कि उनके नाम पर अब वो साधना नहीं हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। जी। उनके नाम पे अब व्यापारीकरण चल रहा है। जी। तो इसलिए आपको साधना जो है करना, आप जो आपने बताया वो साधना आपकी संपन्न नहीं होगी जी। जब तक कि योग्य मार्गदर्शक आप नहीं तलाशेंगे और सामग्री आपकी जो उचित है वो न हो तब तक। तो गुरुजी आप ही कर दीजिए ये सब के लिए व्यवस्था मेरे लिए और मेरा मार्गदर्शक बन करके मेरी सहायता कीजिए मेरी साधना को संपन्न कराने में। अच्छा, एक बात और क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे साधकों को क्या होता है ना कि अनुभव आते हैं। जी। आपको अनुभव आए या नहीं आए मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे साधुओं को अनुभव आते हैं। तो जब अनुभव आते हैं, ठीक है, तो उनको ये लगता है कि मुझे उर्वशी देवी के ही अनुभव आ रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ गलत चीजें होने लगती हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, यह देवी नहीं है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ। नहीं, ऐसे लोगों का मैंने अनुभव डाल रखा है। मैंने सुना है। हाँ, तो वो उनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, उनका जीवन एकदम नरकीय हो जाता है। कारण ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश जी, कारण उसका ये है ना कि रात्रिकालीन साधना है ना, और रात्रि काल जो होता है वो तामसिक शक्तियों का भी काल होता है और राजसिक शक्तियों का भी काल होता है। अब यदि गुरु आपका सामर्थ्यशाली है, आप गुरु के द्वारा दीक्षित हैं, आपका गुरु केवल अप्सरा सिद्ध नहीं है, अन्य शक्तियों की भी सिद्धि है उसके पास, तो यह निश्चित है कि अन्य कोई शक्ति आपको सिद्ध नहीं होगी, ना तो आपके पास अटकेगी फटकेगी। आपको सिद्ध होंगी तो अप्सरा ही सिद्ध होंगी, और उसकी गारंटी उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप स्वयं सिद्ध गुरु के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी कारण हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो आप किसी न किसी प्रेरणा से, किसी न किसी तरीके से मन में, अंतःकरण में आपके ये भाव आया, आपके अंदर ये प्रेरणा हुआ कि नहीं हमें इनसे बात करना चाहिए।